दोस्तों, मोदी सरकार की आलोचना के बाद यू टर्न लेते कई नेताओं और अखबारों को आपने जरूर देखा व सुना होगा। लेकिन जो खबर हम आपको आज बताने वाले हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, कल सुबह आरबीआई की टीम ने एक बुलेटिन प्रकाशित कर मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे बैंकों के निजीकरण को खतरनाक बताया। लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद जब सरकार के विरोध में सुर उठने लगे तो शाम होते होते देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई ने अपनी खुद की रिपोर्ट से ही पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों, आरबीआई ने कहा कि इस बुलेटिन में छपी रिपोर्ट लेखकों का निजी विचार है। अब आरबीआई के इस अघोषित रिपोर्ट को आधार बनाकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ने आरबीआई पर अपना मत बदलने के लिए दबाव बनाया है। कांग्रेस ने बैंकों को निजीकरण के मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की है। दोस्तों, विपक्ष ने बीजेपी पर सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का नया फुल फॉर्म बेचे जाओ पार्टी है और इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया कर दिया है। सरकार के दबाव के कारण ही आरबीआई ने अपने ही रिपोर्ट से यू टर्न ले लिया है। दोस्तों, अगर आप आरबीआई के स्पष्टीकरण पर गौर करें तो ये साफ नजर आता है कि संस्थान अवश्य ही किसी न किसी तरह के दबाव में है, क्योंकि ये रिपोर्ट आरबीआई स्वयं जारी करता है। इस बुलेटिन के लिए आरबीआई की एक टीम स्वयं ही काम करती है। ऐसे बुलेटिन और रिपोर्ट को बाकायदा कई दिनों से रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही जारी किया जाता है। दोस्तों, इतनी सारी कवायदों के बाद आई इस रिपोर्ट से आरबीआई द्वारा एकाएक पल्ला झाड़ लेना किसी के गले नहीं उतर सकता। अब इस बात को लेकर विपक्ष ने आरबीआई पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। वहीं आपको बता दें, आरबीआई ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के मसले पर अपने बुलेटिन में प्रकाशित लेख से जुड़ी खबरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कुछ खबरों के हवाले से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि रिजर्व बैंक सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है, जो कि सही नहीं है। रिजर्व बैंक का कहना है कि उसके बुलेटिन में छपे लेख में कही गई बातें लेखकों के निजी विचार हैं, उन्हें रिजर्व बैंक की सही नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि अगर बुलेटिन में प्रकाशित लेखों में कही गई बातें लेखकों के निजी विचार हैं तो ये लेखक कौन है, कहाँ से आए हैं, इन्हें ये बुलेटिन तैयार करने की जिम्मेदारी किसने दी है? क्या ये लेखक किसी निजी संस्था से हैं या विपक्ष द्वारा नियुक्त किए गए लेखक हैं? जवाब है ही नहीं। दोस्तों, इनका ये काम खुद आरबीआई ने ही सौंपा है। लेकिन जब लेखकों ने सरकार की पोल खोल कर रख दी तब आरबीआई इस लेखक को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ रही है। उसे विपक्ष और जनता को जवाब देना ही होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई ने ये स्पष्टीकरण सरकार के दबाव में आकर दिया है या आरबीआई का स्पष्टीकरण सही है? क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।